नमस्कार। चलिए बिना वक्त ज़ाया किए सीधे मुद्दे पर आते हैं और आने वाले सोमवार के लिए MCX नेचुरल गैस की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को एकदम साफ तरीके से समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, मंडे को नेचुरल गैस में आखिर होने क्या वाला है, मौके कहाँ है और सबसे बड़ा खतरा क्या है? चलिए इस पूरे विश्लेषण में इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा गेम प्लान। सबसे पहले हम मार्केट के ओवरऑल स्ट्रक्चर को समझेंगे, फिर उन की लेवल्स की बात करेंगे जहां से सारा एक्शन शुरू हो सकता है। इसके बाद दो अलग अलग ट्रेडिंग सिनारियो पर गौर करेंगे। इंट्राडे और पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए क्या फर्क है ये भी समझेंगे। और हाँ, सबसे जरूरी रिस्क मैनेजमेंट पर बात करेंगे। और आखिर में इन सबको मिलाकर बनाएंगे सोमवार के लिए एक क्लियर कट एक्शन प्लान। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, बाजार का मौजूदा ढांचा। कोई भी ट्रेड लेने से पहले बड़ी पिक्चर देखना बहुत ही जरूरी होता है। तो जब हम जरा दूर से मतलब बड़े टाइम फ्रेम जैसे 30 मिनट या 1 घंटे के चार्ट को देखते हैं तो क्या दिखता है? तस्वीर काफी साफ है। मार्केट का झुकाव या तो नीचे की तरफ है जिसे हम बेरिश कहते हैं, या फिर वो एक रेंज में फंसकर रह गया है जिसे हम साइडवेज कहते हैं। अब इस बेरिश बायस का असली मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। इसका मतलब है कि हवा का रुख नीचे की तरफ है। तो मार्केट में जब भी कोई छोटा मोटा उछाल आता है या कीमत ऊपर जाने की कोशिश करती है तो वो दरअसल एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आसान शब्दों में कहें तो मार्केट के लिए ऊपर जाने से ज्यादा आसान है नीचे जाना। ठीक है, बड़ी पिक्चर तो समझ आ गई। अब बात करते हैं उन खास प्राइस लेवल्स की जो सोमवार को हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखेंगे। हमारा दूसरा सेक्शन, महत्वपूर्ण सपोर्ट और रेजिस्टेंस। इसे जरा ध्यान से देखिए। हमारे पास 3 अहम जोन हैं। सबसे ऊपर है 298 से 302 का रेजिस्टेंस जोन। ये वो दीवार है जहां से सेलर्स के हावी होने की पूरी उम्मीद है। फिर आता है 292 पर एक छोटा सा सपोर्ट जो बायर्स की पहली डिफेंस लाइन है। लेकिन असली खेल टिका है 288 से 285 के मेजर सपोर्ट जोन पर। यह समझ लीजिए कि बायर्स का किला है। अगर ये किला टूटा तो मार्केट में एक बड़ा मूव नीचे की तरफ आ सकता है। तीसरा सेक्शन, 2 ट्रेडिंग परिदृश्य। देखिए, एक स्मार्ट ट्रेडर हमेशा प्लान ए और प्लान बी दोनों के साथ तैयार रहता है, क्योंकि मार्केट कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ से 2 रास्ते निकलते हैं। पहला है ब्रेकडाउन सिनेरियो। सोचिए, अगर मार्केट 28-85 के उस मजबूत किले को तोड़कर नीचे चला जाता है तो ये इस बात का पक्का सिग्नल होगा कि सेलर्स अब पूरी तरह से कंट्रोल में हैं। ऐसे में ट्रेडर्स को ब्रेक के बाद बेचने के मौके ढूंढने चाहिए। दूसरा सिनेरियो है पुल बैक का। अगर मार्केट उस सपोर्ट को तोड़ने में नाकाम रहता है और पलटकर वापस 298-302 की दीवार की तरफ जाता है तो ये सेलर्स को एक और सुनहरा मौका देगा कि वो ऊंची कीमत पर अपनी पोजीशन बना सके। अब आते हैं चौथे सेक्शन पर। देखिए, हर किसी का ट्रेडिंग स्टाइल अलग होता है। तो अब देखते हैं कि इंट्राडे और पोजिशनल ट्रेडर्स को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। अब यहाँ पर रणनीति बदल जाती है। जो लोग इंट्राडे ट्रेडर हैं उनका फोकस इन मुख्य लेवल्स के बीच होने वाले छोटे छोटे मूव्स को पकड़ने पर होना चाहिए। फटाफट एंट्री, फटाफट एग्जिट। लेकिन जो पोजिशनल ट्रेडर हैं उन्हें इस छोटी मोटी हलचल से ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उनका फोकस बड़ी पिक्चर पर है। उन्हें सब्र के साथ एक मजबूत ब्रेक का इंतजार करना चाहिए, या तो 285 के नीचे या 302 के ऊपर। उनका खेल बड़े ट्रेंड को राइड करने का है। और अब इस पूरे विश्लेषण का सबसे जरूरी हिस्सा, रिस्क मैनेजमेंट। क्योंकि पैसा कमाना बाद में आता है, पहले पैसा बचाना जरूरी है। इस एक लाइन को हमेशा याद रखना है। एक कामयाब ट्रेडर की पहली प्रायोरिटी मुनाफा कमाना नहीं बल्कि अपनी कैपिटल को बचाना है। प्रॉफिट तो मार्केट कल फिर दे देगा, लेकिन अगर कैपिटल ही चली गई तो खेल ही खत्म हो जाएगा। तो अपनी कैपिटल को बचाने के नियम क्या हैं? पहला, बिना स्टॉप लॉस के कोई ट्रेड नहीं लेना है। दूसरा, फॉल्स ब्रेकडाउन के जाल से हमेशा बचकर रहना है। ये वो धोखा है जब प्राइस सपोर्ट के नीचे जाता है, सेलर्स को ट्रैप करता है और फिर तेजी से पलट जाता है। इसीलिए तीसरा नियम आता है, हमेशा कंफर्मेशन का इंतजार करें। चौथा, कभी भी जरूरत से ज्यादा क्वांटिटी या ओवर लेवरेज ना करें। और पांचवा, रेजिस्टेंस जोन की इज्जत करें, वहां खरीदने की गलती कभी ना करें। और अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, सोमवार का एक्शन प्लान। चलिए, अब तक हमने जो भी डिस्कस किया उसे समेटकर एक सीधा सा प्लान बनाते हैं। तो मंडे के लिए चेकलिस्ट क्या है? नंबर 1, दिमाग में रखना है कि मार्केट का झुकाव नीचे की तरफ है। नंबर 2, चार्ट पर 288,
285 और 298,302 के लेवल्स मार्क कर लेने हैं। नंबर 3, दोनों सिनारियो के लिए तैयार रहना है, ब्रेकडाउन के लिए भी और पुलबैक के लिए भी। नंबर 4, ट्रेड लेने से पहले ही पता होना चाहिए कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है और टारगेट क्या होगा। और नंबर 5, सबसे ज़रूरी, रिस्क को हमेशा सबसे ऊपर रखना है। और हाँ, अगर इसी तरह का रियल टाइम एनालिसिस नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल और इंडेक्स पर चाहिए तो बायस ट्रेडर हिंदी चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें। तो जाते जाते एक सवाल आपके लिए, क्या 288 का वो महत्वपूर्ण किला मार्केट को रोक पाएगा या फिर यहाँ से एक नई और बड़ी गिरावट की कहानी शुरू होने वाली है? सोचिएगा ज़रूर। मिलते हैं अगले विश्लेषण में। धन्यवाद।